भगवान आगे एकादशी व्रत की कथा आती है भागवत में। बंधुओं, एकादशी इसके कई भाव हैं, लेकिन मेरे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए व्रत करती है, और यदि वो व्रत करती है तो उससे कई भाव पुष्ट होते हैं। उसकी पतिव्रता का अनुभव होता है कि भाई ये पतिव्रता है, पति के लिए बताओ भूखी प्यासी सुबह से। दूसरा भाव है कि पत्नी अपनी आयु पति को प्रदान करती है। हम जब एक दिन अन्न नहीं खाते तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। जितना हम अन्न खाते हैं, अन्न खाने से हमारी आयु कम होती है। अगर हम एक दिन पूरा फलाहारी रहते हैं, अन्न नहीं खाते, तो एक दिन की आयु हमारी बढ़ जाती है। परंतु करवा चौथ वाले दिन जब माताएं व्रत रखती हैं तो अपनी एक दिन की आयु अपने पति को दे देती हैं। मुझे लगता है ठीक वैसे ही हम वैष्णवों की, हम कृष्ण भक्तों की, हम ठाकुर जी के प्रेमियों की हर महीने करवा चौथ है एकादशी। यदि हम भक्ति भाव वैष्णव में पुष्ट हैं तो हमको एकादशी रखनी चाहिए। जैसे एक पतिव्रता नारी करती है करवा चौथ, ऐसे ही एक भक्ति व्रत व्यक्ति को, वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोग कहते हैं ठाकुर जी को अपनी मूल्य से मूल्यवान वस्तु प्रदान करो, सोना चांदी हीरे जवाहरात दक्षिणा दे दोगे। ठाकुर जी कहेंगे अरे दारी के ये सब तो मेरो ही है, लक्ष्मी मेरी पत्नी है, वही मुंह को चढ़ा रहा है। एकादशी के दिन जब हम अन्न नहीं खाते तो हमारी एक दिन की आयु जो बढ़ जाती है। हमने एकादशी किसके लिए रखी? अपने ठाकुर जी के लिए रखी। मानो सबसे ज्यादा बहुमूल्य हमारा जीवन हम अपने एक दिन की आयु ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ठाकुर जी ये स्वीकार करो, इससे ज्यादा हम पे कुछ है नहीं देने को। वैष्णव की 3 निष्ठा, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा, ये 3 निष्ठाओं में विशेष ध्यान रखो। एकादशी व्रत की कथा बताई। फिर जागरण हुआ था ब्रज में, देवी जागरण कराया नंद बाबा ने एक बार। उस देवी जागरण में रात्रि भर ब्रजवासियों ने खूब गायन किया, देवी को प्रसन्न किया। समय न जानते हुए रात्रि में नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान किया, तो यम के दूत नंद बाबा को पकड़ करके ले जाने लगे। रात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर। कल मैं जहां रुका हूं, कल हम नीलकंठ दर्शन करने गए, बहुत देर हो गई आने में। तो रात्रि में जहां मैं रुका हूं, वहां जब मैं जा रहा था, बिल्कुल गंगा जी का तट है, राम झूला के बिल्कुल बगल में। तो रात्रि में कुछ लोग उसमें स्नान कर रहे थे, और समय होगा करीब 11 बजे का, 11-12 बजे। तो भोजन प्रसाद पाकर के मैं अपने कक्ष की बालकनी में खड़ा था, तो देख रहा था। तो मैंने कहा ये रात्रि में स्नान कर रहे हैं, उचित नहीं है। अब इनको कौन समझाए? ऊधम मचा रहे थे, नहा नहीं रहे थे, कूद रहे थे गंगा जी में। थोड़ी देर हम अंदर घूम के फिर बाहर आए तो देखा पुलिस वाले लाठी लेके मार रहे थे उनको। मैंने की जय हो, गंगा मैया ने खुद ही उनको दे दिया प्रसाद। रात्रि में नदी में स्नान नहीं, और वह भी गंगा। जैसे हम विश्राम करते हैं वैसे ही सब विश्राम करते हैं, रात्रि में नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करो। 3:45 के बाद आप स्नान कर सकते हो शुद्ध नदियों में। और उस समय का किया गया स्नान तो आप नदी में नहीं, आप गंगा में, आप साक्षात अमृत में स्नान कर रहे हो। तो नंद बाबा ने समय ना जान करके रात्रि में स्नान किया, दूध पकड़ के लेके फिर भगवान उनको छुड़ा के लाए वहां से। फिर नंद बाबा को सब विस्मृति कराई, कुछ याद नहीं रहा।